औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। पहले लेक्चर में आपको समझाया था कि साइंस क्या है। आपको बताया था कि वो लैटिन वर्ड साइंस से निकली है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को जानना, इल्म हासिल करना, यानी नॉलेज किसी चीज़ का। उसके बाद हमने साइंस के जो थे गुड और बैड पढ़े थे कि साइंस के यानी साइंस अच्छी है या बुरी है। कल हमने सिर्फ गुड पढ़े थे, गुड के भी 2 हिस्से पढ़े थे और तीसरा, चौथा और 5वां आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसकी ट्रांसलेशन करा देता हूँ क्योंकि आपको समझा चुका हूँ। समझाने वाली जो चीज़ होगी इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा। आज तीसरा पार्ट है जिसमें वो पढ़ा रहे हैं कि कंज्यूमर्स गुड, यानी कहाँ पे ये गुड चीज़ों जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है ये साइंस। वो यूज़ अ नंबर ऑफ गुड्स, हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इन आवर डेली लाइफ, अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में। फॉर एग्जांपल सोप यानी साबन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कोल्ड ड्रिंक होगी, चॉकलेट एंड एयर कंडीशन, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे डेली लाइफ की चीज़ें हैं जिनमें साइंस इन्वॉल्व है। ऑल दीज आर मेड बाई यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ये सारी किन उसूलों पर बनाई गई हैं, वही साइंटिफिक उसूलों पर, यानी साइंस की बुनियादों पर, साइंस के उसूलों पर इसको बनाया गया है, इन तमाम चीज़ों को। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेवलिंग इन पास्ट वाज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट आल्सो अनसेफ। पिछले दौर में जो ट्रैवलिंग थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र जो था वो बहुत ही मुश्किल होता था। ना सिर्फ मुश्किल होता था बल्कि अनसेफ यानी गैर महफूज भी होता था, यानी उसमें सेफ्टी भी नहीं होती थी, यानी लुटेरे रास्ते में लूट लेते थे। इन चीज़ों का बहुत सारा ख़तरा होता था क्योंकि उस वक्त जो ट्रैवल करते थे ये उस वक्त कोई हवाई जहाज़ या इस किस्म की चीज़ें तो थी नहीं, जंगलों से होकर, सहराओं से होकर जाते थे, तो वहाँ बहुत सारे डाकू छुपे हुए थे जो है मुसाफिरों को लूट लेते थे। आजकल के दौर में क्या है कि आप ट्रैवल करते हैं बिल्कुल सेफली, हवाई जहाज से यहाँ बैठते हैं, वहाँ पाकिस्तान पहुँच जाते हैं, रास्ते में किसी किस्म का आपको खतरा ही नहीं होता। टुडे वी एंजॉय आवर ट्रैवल इन कार्स, आज के दौर में हम अपना सफ़र किस में एंजॉय करते हैं, कार्स में एंजॉय करते हैं, बसेस में, एरोप्लेन्स में, जहाज़ों में, एंड ट्रेन्स, विच आर द रिजल्ट ऑफ साइंस, जो कि किसका नतीजा है, साइंस का नतीजा है। इवन स्पेस इज बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय द यूज ऑफ रॉकेट, हत्ता कि साइंस को भी स्पेस को भी क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया गया है, किसमें, रॉकेट्स के इस्तेमाल से। उसको भी हमने क्या बना दिया, एक सफ़र ही बना दिया। वहाँ पे भी रॉकेट्स के ज़रिए लोग जाते हैं, आते हैं, फ़िज़ा का मुआयना करते हैं, यानी सैटेलाइट भेजते हैं, सब कुछ ये स्पेस में होता है। कम्युनिकेशंस क्या है, साइंस हैज़ revolutionized the field of communication by introducing radio। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी आवाज़ को पहुंचाना, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी राब्ता करना, एक जगह से दूसरी जगह राब्ते की जो चीज़ें हैं उनको कम्युनिकेशंस कहते हैं। टेलीग्राम हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल, फैक्स हो गई, एंड इंटरनेट, ये इंटरनेट हो गया, ईमेल्स हो गई, ये सब क्या है, कम्युनिकेशंस में आती हैं। इसके बाद आ गई है साइंस इज बैड। अब तक हमने जो पढ़ा कि साइंस के अच्छे इस्तेमालात कौन से हैं, यानी हमारी हेल्थ में, कंज्यूमर गुड में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशंस में। अब हम पढ़ रहे हैं कि साइंस इज बैड, साइंस के कौन कौन से बुरे इस्तेमालात हैं। इट इज़ अ नेगेटिव एंड डार्क साइड ऑफ साइंस, ये बिल्कुल ही क्या है, नेगेटिव साइड है साइंस की। दैट साइंस हैव मेड बम्स, टैंक्स एंड वर्ल्ड हेड टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। साइंस की वजह से क्या बना, बम बने जिससे जंगें हो रही हैं, बंदूकें बनी, यानी पिस्टल वगैरह सब कुछ, टैंक्स बने जो आर्मी इस्तेमाल करती है, ये सारी क्या है, ह्यूमैनिटी की इंस्ट्रूमेंट, यानी सारे जो है डिस्ट्रॉय करते हैं ह्यूमैनिटी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को तबाह करते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, साइंटिफिकली मेड मशीन्स आर रन विद वेरी फ्यू वर्कर्स, ऐसी मशीनें बनाई गई हैं जिनमें इंसानों की जो खपत है या इंसान जहां इस्तेमाल होते हैं वो बहुत कम है। अगर पिछले दौर में देखा जाए तो हर जगह इंसान इस्तेमाल होता था, मशीनरी कम होती थी। आजकल के दौर में मशीनरी ज़्यादा हो गई है और इंसानों की जो काम है वो बहुत कम हो गए, इंसानों के काम भी मशीनें करने लग गई हैं। एज अ रिजल्ट ए लॉट ऑफ पीपल आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, जिसका नतीजा ये निकला, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। द सिचुएशन इज मोर अलार्मिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो तरक्की कर रहे हैं लोग या जो ज़्यादा तरक्की करने वाले मुल्क हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है, यानी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आगे है डिफॉर्मेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली ड्यू टू साइंटिफिक एडवांसमेंट, यानी साइंस जितनी तरक्की कर रही है
ह्यूमन जितनी तरक्की कर रहा है, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन यानी आलूदगी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मोर एंड मोर लैंड इज क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट टू मेक होम्स फॉर दिस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आबादी के बढ़ने की वजह से क्या है, दरख्तों को काट दिया गया है, जिसकी वजह से फिजा साफ नहीं रहती। अगर दरख्त होते तो दरख्त क्या करते हैं, ये जो आलूदगी होती है उसको जज़ब कर लेते हैं। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई है, और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हमारी आलूदगी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दिस डिफॉर्मेशन आल्सो एड्स द पोल्यूशन, जिसकी पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से यानी आबादी के बढ़ने की वजह से हमारी क्या है, पोल्यूशन बढ़ रही है, आलूदगी बढ़ रही है। पोल्यूशन इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट। पोल्यूशन भी किस वजह से, क्योंकि साइंस तरक्की कर रही है, ऐसी चीज़ों में तरक्की कर रही है हम क्योंकि साइंस की बैड साइड पढ़ रहे हैं, तो साइंस ज्यों ज्यों तरक्की करती जा रही है, इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ती जा रही है। जैसे फैक्ट्रियां बढ़ गई तो फैक्ट्रियों का धुआं कहाँ जाएगा, उनका जो वेस्टेड वाटर यानी पानी है जो वो ज़ाय करते हैं, वो भी इसी आलूदगी में शामिल हो रहा है, हमारे अच्छे पानी में मिक्स करके उसको आलूदगी से भर रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। शुड वी यूज साइंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और फॉर देयर डिस्ट्रक्शन? साइंस मस्ट बी द सोर्स ऑफ ब्रिंगिंग पीस इन द वर्ल्ड। साइंस ये ज़रूरी था हमारे लिए कि साइंस को हम सिर्फ पीस के लिए इस्तेमाल करते, यानी सिर्फ अमन के लिए इस्तेमाल होती तो फिर हमारे लिए ठीक थी, लेकिन ये दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक तो पीस के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, दूसरा हमारे क्या नुकसान के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। तो हमें चाहिए था कि हम साइंस को किसके लिए इस्तेमाल करें, अपने पीस के लिए इस्तेमाल करें, दुनिया के अमन के लिए इस्तेमाल करते। तो यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह हाउ डज अ साइंटिस्ट वर्क, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अपनी होमवर्क कापियों में आप लिखते रहें। ये सेक्शन रिव्यू आपके जो है ग्रुप में भेज दूंगा, इसके 3-4 सवाल हो गए हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा।